हे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इडियम्स के बारे में और ये आपकी जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगी। ये पहली है आपकी रैंक एंड फाइल। रैंक और फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल यानी कि साधारण और आम लोग। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? रुक रुक के कोई चीज़ हो, रेगुलर नहीं हो। तीसरी है आपकी अ वी बिट। वी बिट का मतलब होता है थोड़ा सा या फिर अ लिटिल। देन ये है आपकी आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब क्या होता है? किसी भी डिफ़िकल्टी या फिर डेंजर से जो है फ्री होना, कठिनाई खतरे से बाहर होना। अंडर द थंब यानी थंब के नीचे। तो कोई चीज़ थंब के नीचे है, इसका मतलब क्या है? वो किसी के कंट्रोल में है। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। एक ऐसी स्टेट में होना जहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। देन नेक्स्ट है आपकी बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। यानी एक साइड तो डेविल है, एक साइड डीप सी है। इसको हिंदी में कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब क्या होता है? दो डेंजर या फिर दो खतरों के बीच में होना। देन नेक्स्ट है आपकी बर्न द मिडनाइट ऑयल। यानी रात का तेल जलाना, मतलब आधी रात में पढ़ना, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो वर्क ऑन हार्ड, स्टडी हार्ड। ठीक है, तो देर रात तक कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट है आपका कॉल अ स्पेड। यानी कि स्पेड को स्पेड ही कहना, तो साफ साफ कहना, फ्रेंकली और डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। उड़ते हुए कलर के साथ, ठीक है, कम ऑफ होना, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना, इसको कहते हैं कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट है आपकी होपिंग अगेंस्ट होप। यानी होप के भी अगेंस्ट में होप करना, यानी कोई होप नहीं होना। ठीक है, विदाउट होप, घोर निराशाजनक स्थिति होना। ठीक है, लेकिन उसमें भी उम्मीद रखना। ठीक है, हिट द नील ऑन द हेड। यानी हेड पर कील को ठोकना, नील यानी कील को ठोकना, तो यानी सटीक बात नहीं कहना। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड। यानी एक एक्स है ग्राइंड करने के लिए, एक पर्सनल इंटरेस्ट है किसी का उस चीज़ में। ठीक है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। ठीक। टू गेट रिड ऑफ यानी डिस्पोज ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है कि छुटकारा पाना। नेक्स्ट है आपका डैगर स्टॉन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी होना। ठीक है, ड्रैगर डॉन। टू प्ले डक एंड ड्रैग्स। डक और ड्रैग खेलना, इसका मतलब होता है कि लापरवाही से पैसा पानी की तरह बहा देना। ठीक है, या फिर बहुत फुलिशली यानी पागलों की तरह बिल्कुल एक्ट करना। ठीक है। द नेक्स्ट है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। यानी बुल को हॉर्न से ले लेना। ठीक है, यानी टू टैकल अ प्रॉब्लम इन द बोल्ड मैनर। ठीक है, यानी किसी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से डटकर मुकाबला करना। नेक्स्ट है रेन कैट और रेन कैट एंड डॉग। यानी बहुत ज़्यादा हैवी बारिश, जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है तो वहाँ पर आप इडियम कौन सा यूज करते हैं? रेन कैट एंड डॉग्स। नेक्स्ट है आपकी टू मूव हेवन एंड अर्थ। यानी आकाश पताल एक कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट करना किसी चीज़ के लिए, बहुत, ठीक है, एफर्ट डालना। नो अवेल का मतलब क्या होता है? कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। यानी गलत जो पेड़ है उसको भौंकना, यानी कि किसी ऐसे इंसान को आरोप लगाना जो कि मतलब सही है, यानी गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना। ठीक। कीप वन एट अ बे। ठीक है, किसी को दूर रखना, एक डिस्टेंस पे रखना, उसको कहते हैं कि बे मीन्स किनारा होता है ना, तो कीप वन एट अ बे। नेक्स्ट है आपका मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, यानी सामने से ब्रेस्ट मतलब वो कर देना। ठीक है, साफ रखना हर चीज़। कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग। यानी बिना झिझक के, बिना गलती के सच्चाई स्वीकार कर लेना, सो कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स। ठीक है, अपनी स्लीव्स में कार्ड रखना। ठीक है यानी कि एक सीक्रेट प्लान जो है रिजर्व में रखना, गुप्त योजना छिपा कर रखना। ठीक। नेक्स्ट है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक। यानी जैसे कि एक हॉट ब्रिक पे कैट बैठी रहती है वैसे, तो वो बहुत नर्वस रहेगी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहेगी ऐसे। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है? हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह फूड़ वाली ज़िंदगी, उसको कहते हैं कि ये लाइफ जो है कैट एंड डॉग लाइफ। नेक्स्ट है आपका कॉक एंड बुल स्टोरी। यानी ऐसी कहानी जिस पे कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। क्राई ओवर द मून, मतलब मून के लिए रोना। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ जो कि इम्पॉसिबल है उस चीज़ को मांगना, असंभव वस्तु को मांगना। प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं? यानी पक्ष विपक्ष, यानी किसी चीज़ के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बी इन द टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर में होना मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन परिस्थिति में होना। नेक्स्ट है आपका क्रॉस वन टीज एंड डू डॉट वन इट्स। ठीक है, तो यानी बहुत प्रिसाइज, बहुत ही केयरफुल होना, छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से ध्यान देना। ठीक है। एट आर्म लेंथ यानी कि उचित दूरी बनाए रखना, कहते हैं एक हाथ की दूरी, इस तरीके से एक आर्म की लेंथ में यानी खुद को दूर रखना। आउट ऑफ द क्वेश्चन
यानी कि इम्पॉसिबल, असंभव है कोई चीज़, उसे कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ द वे मतलब बहुत ही स्ट्रेंज है। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, यानी इसका मतलब होता है कि भाग जाना, ठीक है। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस कब करते हैं आप? जब कुछ अच्छा होने की उम्मीद में बहुत ज़्यादा आप मतलब प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। द एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, ठीक। इन द निक ऑफ टाइम मतलब एकदम लास्ट मिनट पे, ठीक है, बिल्कुल सही समय पे कोई चीज़ हो गई तो कहते हैं आप निक ऑफ टाइम पे हो गई। सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस क्या होता है? जो बाड़ा लगता है, जो मतलब बाउंड्री बनती है। तो फेंस पे बैठने का मतलब है कि दो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप कि इधर जाना है इधर जाना है, यानी हेजिटेट होना दो चीज़ों के बीच में। नेक्स्ट है आपका स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जैसे कि जंगलों में बहुत जल्दी आग फैल जाती है, वैसे ही स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, तो यानी बहुत जल्दी फैल जाना, ठीक। गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप का गिफ्ट है, इसका मतलब है कि मत अच्छा है कोई बोलने में, टैलेंट है स्पीकिंग का उसमें। बाई हुक और बाई क्रुक, यानी किसी भी तरीके से, या तो हुक से या क्रुक से। तो बाई फेयर और फोल मीन्स यानी किसी भी तरीके से कोई काम करवाना है तो करवाना है। फेदर बर्ड्स ओन नेस्ट, अपने ही जो नेस्ट है उसमें मतलब पर होना, ठीक है। तो मेक मनी अनफेयरली, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है पैसे बनाने हैं, खुद का जो घोंसला है उसको भरना है। द नेक्स्ट है आपका थ्रो आउट ऑफ द गियर, ठीक है, यानी गियर के बाहर फेंक दिया जाना, ठीक है, डिस्टर्ब कर देना, वक्त में काम में बाधा डाल देना। अगला है टेक टू वंस हील्स, रन अवे। एक टेक टू वन हील्स का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, दौड़ के भाग जाना। टूथ एंड नेल यानी दांत और कील, इसका मतलब क्या होता है? पूरी ताकत से, पूरी जान लगा किसी ने कोई काम किया। डाई इन द हार्डनेस, डाई इन द हार्डनेस का मतलब होता है कि हार्डनेस में मर गया, यानी कि जब कोई काम कर रहा था, सर्विस में था, उसी टाइम पे वो मर गया। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, ठीक, किसी की बुक से एक लीफ ले लेना, यानी कि किसी को इमिटेट करना, किसी की से कोई चीज़ सीख लेना, उसको इमिटेट करना। नेक्स्ट है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी ऐसा स्टोन नहीं बचा जिसको पलटा ना गया हो, ठीक है, यानी कि जितने भी अवेलेबल मीन्स थे, जितना भी तरीके से जो जो काम से कोई प्रयास किया जा सकता था वो सारे के सारे किए गए। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसका मतलब कोई चरित्र नहीं है, कमजोर इच्छा शक्ति वाला है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ है। रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी दो लाइन्स के बीच का भी मतलब पढ़ लिया, उसका मतलब क्या है? जो हिडन मीनिंग था लाइन का वो भी पढ़ लिया, तो रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है आपका इन कोल्ड ब्लड, ठीक है, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि बहुत ठंडा समझ लो, ठीक है, तो डिलिबरेटली और विदाउट इमोशन, यानी कि बहुत क्रूरतापूर्ण और बहुत ही ठंडे दिमाग से बिना किसी दया के कोई काम किया गया, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लड में। नेक्स्ट है आपका थॉर्न इन द फ्लेश, ठीक है, यानी मांस में एक कांटा, तो एक कांस्टेंट सोर्स है अनोयंस का, यानी कोई चीज़ आपको लगातार परेशान कर रही है, तो वही है कि थॉर्न इन द फ्लेश। स्मेल अ रैट, एक रैट को सूंघना, तो इसका लेकिन इडियम में मीनिंग क्या आता है? सस्पेक्ट समथिंग फोल्ड, यानी दाल में कुछ काला होना, षड्यंत्र का संदेह हो जाना, ठीक है, यानी कहते हैं कि हमने रैट को स्मेल कर लिया है, यानी पता चल गया है कि दाल में कुछ तो काला है। नेक्स्ट है आपका हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग पे हार्प होना, ठीक है, इसका मतलब होता है एक ही राग अलापना, बार बार ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात करना, तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। द नेक्स्ट है बरी द हैचेट, हैचेट को बरी कर देना, यानी कि कोई लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देना, पुरानी दुश्मनी भुलाकर सुलह कर लेना। नेक्स्ट टीम है आपकी लीव वन इन द लर्च, ठीक है, किसी को लर्च में छोड़ देना। डेजर्ट वन इन डिफ़िकल्टी, जब कोई बहुत ही मुसीबत की स्थिति में था तो आपने उसको छोड़ दिया हेल्पलेस कंडीशन में, तो उसको कहते हैं लीव इन द लर्च। देन नेक्स्ट है आपका लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी जब मछली के पानी के बाहर होगी तो कैसी होगी? बहुत ही इसके लिए असहज, बहुत ही स्ट्रेन सिचुएशन होगी, तो वही होता है कि फिश आउट ऑफ वाटर। द नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल, ठीक है, किसी के बैक और कॉल पे, यानी अंडर हिज कंट्रोल, किसी के इशारों पे नाचने को तैयार होना, उसको कहते हैं किसी के एट वंस बैक एंड कॉल। द नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, यानी टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी जितनी किसी की इनकम थी उतने में ही रह लेना, यानी कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों एंड को मिल जाने दिया। हॉट वाटर, हॉट वाटर में कोई चीज़ होगी तो क्या होगी? परेशानी में होगी, ट्रबल में होगी। द नेक्स्ट है आपका निप इन द बड, ठीक है, जैसे कि एक निप होती है बड में, ठीक है। डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, ठीक है, बहुत ही शुरुआत की स्थिति में कोई चीज़ खत्म कर दी गई, तो उसको कहते हैं निप इन द बड। स्टिक टू वंस गन्स, ठीक, किसी की गन से स्टिक रहना, यानी बहुत ही फेथफुल रहना टू द कॉज, अपनी बात पर अड़े रहना, ठीक है। देन है नेक्स्ट है आपकी इडियम टू ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई खा लेना,
यानी कि अपमान सहते हुए बहुत ही उससे माफ़ी मांग लेना, ठीक है, नाक रगड़ लेना, ईट हम्बल पाइप। देन नेक्स्ट है आपकी इन हाई स्पीड में है कोई तो बहुत ही खुश है, तो ये आपकी नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, ठीक है, हॉर्स को कार्ड के सामने रखना, ठीक है, कार्ड को हॉर्स के सामने रखना, सॉरी। पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी काम को उल्टे क्रम में करना, ठीक है, यानी पुट कार्ड को आगे रखना, हॉर्स को बाद में रखना, तो क्या हो गया, उल्टा क्रम हो गया। टू ऑल नेम्स का मतलब था टू अब्यूज, यानी सारे शब्द बोल दिए, तो क्या कर दिया आप, शब्द बोल दिया। ऑन टेंटर हुक्स पे होने का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सस्पेंस एंजाइटी यानी बेचैनी वाली स्थिति में होना, कि हम बहुत टेंटर हुक्स पे हैं। टू बेल द कैट, कैट के गले में जो है घंटी बांधनी है, तो क्या करना है, एक रिस्क भरा काम है, तो फेस द रिस्क। नेक्स्ट है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी वो नट जो है वो इतनी हार्ड है कि उसे क्रैक नहीं कर सकते आसानी से, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बैग के बाहर आ जाने दो कैट को, कोई सीक्रेट है उसको रिवेल होने के लिए इसको यूज करते हैं। द नेक्स्ट है बिग गन इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई इंसान बिग गन है, यानी कि वो इंसान मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किल टू बर्ड्स विद अ वन स्टोन, तो इसको हिंदी में कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना, एक पंथ दो काज। इसका मतलब होता है कि एक मतलब कोई हम एक काम किया, कोई एफर्ट हमने डाला और उससे हमने जो है दो रिजल्ट पा लिए। नेक्स्ट है आपका टेक वन टू द टास्क, किसी को टास्क पे ले जाना, यानी कि किसी को आड़े हाथों में डांट फटकार लगा देना, रिब्यूक कर देना, टेक वन टू द टास्क। नेक्स्ट है गेन ग्राउंड, ग्राउंड गेन करना, ग्राउंड पाना का मतलब बहुत पॉपुलर बन जाना, ठीक है, लोकप्रिय हो जाना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही बिगुल बजाना, ठीक है, यानी खुद की प्रशंसा करते रहना। बोसम फ्रेंड क्या होता है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, आपका जो जिगरी यार होता है उसको उसके लिए यूज करते हैं। द नेक्स्ट है आपका ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी क्या होता है कि बहुत ही गहन विचारों में खोना, ड्रीम सपने देखना, ठीक है, उसको कहते हैं दिन में सपने देखना, एक तरीके से ब्राउन स्टडी करना। टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि मतलब अपना अपने आप ही अपना कान जो है वो बहरा कर लिया, समझ लो एक तरीके से, ठीक। इग्नोर वॉट वन सेज, क्या कोई कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, बहुत ही नैरो स्केप, मतलब बाल बाल बच गया। द नेक्स्ट है टर्न ओवर न्यू लीफ, एक न्यू लीफ पलटना, ठीक है। चेंज फॉर द बेटर, किसी नया और बेहतरीन जीवन शुरू करना, सुधार करना, उसके लिए यूज करते टर्न ओवर एंड न्यू लीफ। नेक्स्ट है आपका मेकअप वंस माइंड, अपना माइंड बनाना यानी डिसाइड करना। देन उसके बाद आती है इन द लॉन्ग टर्न, इन द लॉन्ग टर्न का मतलब होता है लंबे समय के बाद कोई चीज़ हुई है, तो इवेंचुअली, अल्टीमेटली। नेक्स्ट इडियम है आपकी ब्राइट टू लाइट, ब्राइट टू लाइट का मतलब क्या है, डिस्क्लोज करना, कोई चीज़ प्रकाश में लाना। देन नेक्स्ट इडियम है पे ऑफ ओल्ड स्कोर, ठीक है, पुराना बदला चुकाना, ठीक, जितने पुराने स्कोर थे उन सबको पे ऑफ कर देना, रिवेंज ले लेना, ठीक। नेक्स्ट है आपकी हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब बहुत ही हार्ड रूल्स हैं, फास्ट रूल हैं, यानी कठोर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। देन नेक्स्ट है एट द 11th आवर, 11th आवर पे होना का मतलब क्या है, बहुत ही लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण पे कोई चीज़ होना। क्लोज शेव मतलब नैरो स्केप। टू कट अ सॉरी फिगर, एक सॉरी फिगर कटना मतलब बहुत ही पुअर स्ट्रोक, शर्मिंदा होना, लज्जाजनक प्रशंसा प्रदर्शन करना, उसके लिए कहते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट है आपका विद अ हाई हैंड, एक हाई हैंड से, ठीक है, बहुत ही तानाशाही अत्याचारी ढंग से कोई चीज़ करते उसको कहते हैं बहुत ही हाई हैंड से हमने किया वो चीज़, मतलब किसी ने किया। बेंड वंस फिगर, अपनी उंगली जला लेना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर तो ये मतलब है कि इसका असली मत क्या होता है, गेट इन टू ट्रबल बाई इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर, आपने किसी दूसरे के मामले में जो है टांग लड़ाई तो नुकसान हो गया आपका, तो कहते हैं अपनी उंगली खुद ही जला ली। लॉ वंस हेड ऑफ, बहुत बहुत ही जोर जोर से लोट पोट करके हंसना। च्यू द कट मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सोचना, पॉन्टर ओवर समथिंग, ठीक, किसी विषय पर गहराई से विचार करना। प्ले सेकंड फिडल, ठीक है, सेकंड फिडल खेलना। टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक, किसी के नीचे दोए दर्जे पे काम करना, तो सेकंड फिडल की तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल्ड, बोर्ड के ऊपर है यानी बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ओपन है। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, चाहे थिक हो चाहे थिन हो, यानी कैसी भी कंडीशन हो, अंडर ऑल कंडीशंस। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, किसी के जो व्हील है उसमें स्पोक यानी इसमें छेद कर देना, एक तरीके से किसी के प्लान को अपसेट कर देना, यानी रुकावट डालना या फिर रोड़ा बनना काम में। द नेक्स्ट है आपका एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ठीक है, 6 7 होना मतलब कि कोई चीज़ डिसऑर्डर होना, तितर बितर अस्त व्यस्त क्योटिक होना, ठीक। द नेक्स्ट है एट होम, घर पे होना यानी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन होना, ठीक है।
अल्फा ओमेगा का मतलब क्या होता है? बिगनिंग एंड एंड। अल्फा ओमेगा मतलब कोई चीज़ या तो शुरू में है या फिर कोई चीज़ बहुत एंड में है। सो इस वीडियो में हमने 100 इडियम्स ख़त्म की हैं, और आगे की देखने के लिए आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू।